दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं ऐसे डॉक्टर साहब के पास जो वाराणसी के एक्स-सीएमओ हैं और आपने उस वक्त कोरोना काल में ज़िले को संभाला जिस वक्त जो चारों तरफ हाहाकार मचा था, लोग दम तोड़ रहे थे, उस वक्त भी डॉक्टर साहब मैदान में थे। आज हम इसीलिए डॉक्टर साहब के पास आए हैं कि एक बार फिर कोविड के केसेस बढ़ रही हैं, देश में बढ़ रही हैं, प्रदेश में बढ़ रही हैं। अब तो ये हाल है कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों तक ये मामले अब दिखाई देने लगे हैं, जांच में ये आ रहा है। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो कोविड का अब ये नया मामला आया है, कोविड तो वैसे ख़त्म नहीं हुआ, कहा जाता कि वही ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर से ये कोविड का जो है शोर सुनाई देने लगा है, मीडिया में भी आने लगा है कि कोविड के केस इतने पाए जा रहे हैं, इतने पाए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कैसे लोग अपना बचाव करें और क्या लोगों को घबराने की ज़रूरत है या अभी संयम बरतने की ज़रूरत है, इसी के ऊपर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोविड 2020 में और 2021 में जो इसके वेरिएंट थे उसके बारे में सब आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है तो इसके बारे में जहाँ तक मुझको जानकारी मिली है लिटरेचर से, मैंने जो स्टडी किया है तो उसमें यह है कि इसमें उतनी घातक नहीं है जी। और कुछ लोगों को माइल्ड ग्रेड फीवर, सर्दी जुकाम, थोड़ी सी चेयर आप के आगे बढ़ जाए। जी 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 हाँ बताएं। माइल्ड ग्रेड फीवर, सर्दी जुकाम और खराश अगर इस तरह से केसेस आता है तो इसको सस्पेक्ट हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी जो समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा दिख रहा है कि कुछ केसेस आए हैं और भी कई स्टेट्स में, दिल्ली में है, मुंबई में है, केरला में है, बेंगलुरु में है, इन सब जगहों में कुछ केसेस आ रहे हैं। तो माइग्रेशन में तो लोग, वहाँ के तमाम लोग आ रहे हैं फ्लाइट के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, तो अलर्ट तो रहना चाहिए। बट एक अगर इस तरह से कोई सिम्टम होता है तो आदमी को लापरवाही न करके उसमें अपनी जांच के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने को थोड़ा सा लोगों से सेपरेट रखना चाहिए लोगों को। और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसको फिर आइसोलेशन में रखना है। और ज़्यादातर अभी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि लोग मास्क का यूज करें और जिससे कुछ तो बचाव उससे हो जाएगा। हाइजीन रखें, हैंड हाइजीन के बारे में पूरा ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन की तरह उसको सैनिटाइज करें। और इसके अलावा अगर सस्पेक्टेड अवश्य इस समय जांच की व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है तो RT-PCR और एंटीजन टेस्ट करा के उसको डिटेक्ट करें। अगर ऐसा पॉजिटिव आता है तत्काल उसको अपने को आइसोलेट कर लें। यह लोगों का अपना दायित्व होना चाहिए और कभी इसमें कोई विशेष घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी अब तक जो स्टडी मिली है तो उसमें कोई ऐसी बहुत फैटिलिटी नहीं दिख रही है। तो डॉक्टर साहब, लोग जो है भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं तो वो सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और अगर कोई जो है ऐसा दिखाई देता है जिसको जुकाम हुआ है या फिर खुद को भी हुआ है तो भीड़ भाड़ से बचना चाहिए ताकि जो है एक दूसरे से ये फैले ना। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो ये है कि मास्क का यूज़ करें, अपने को इन्फेक्शन कम होगा और दूसरों को फैलाने में भी अगर जुकाम वगैरह है तो उससे भी बचाव रहेगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, मास्क का यूज़ करना, हैंड हाइजीन करना, और अगर सस्पेक्ट है, उसको लगता है तो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन भी टेस्ट कर सकता है। तो RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसके माध्यम से अगर डिटेक्ट हो जाता है तत्काल अपने को आइसोलेट करें जिससे कि संक्रमण में तेज़ी न आए। मौसम चेंज हो रहा है, अब बारिश है, धूप है, तो कभी जो है काफ़ी तेज़ी से गर्मी बढ़ेगी, कभी जो है बारिश से ठंडी होगी। तो ऐसे समय में तो ये खांसी के मरीज़ बढ़ेंगे और उसके क्या बोलते हैं आप, जुखाम के मरीज़ बढ़ेंगे। तो फिर क्या इससे भी, मौसम चेंज होने से भी कोरोना के बढ़ने के डर रहेंगे? नहीं, ये तो अलग तरह से वायरल फीवर के सिम्टम्स हैं, तो इस इन्फेक्शन से नहीं, ये तो हर बार होते हैं। इस मौसम में थोड़ा सा चेंजेज आते हैं, उसका एक अलग तरह का इन्फेक्शन होता है। तो फिर भी सस्पेक्ट केस अगर ऐसा है तो अपने को आइसोलेट कर ले, मास्क यूज़ करें और टेस्ट की व्यवस्था, टेस्ट कराएं। तो जब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड पीड़ित होता है, जिसको कोरोना हो रहा हो गया या मान लीजिए, तो ऐसे तो व्यक्ति को पता नहीं चलेगा बिना जांच का। कोई सिम्टम ऐसा भी है जिससे पता चलेगा कि नहीं हमको कुछ कोरोना के तरह से लग रहा है और हमको जांच कराना चाहिए? अगर ज़्यादातर तो केसेस एसिम्प्टोमेटिक या नॉर्मल तरीके से ही पास हो जाते हैं, लेकिन बट ये है कि प्राइमरी सिम्टम ये है कि अगर जांच भी नहीं करा सकते कम से कम
अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह देखता रहे, कम से कम कोई फर्टिलिटी की तरफ साइन न जाए उसका। डॉक्टर साहब, फेफड़े को ये किस तरह से प्रभावित करता है? लोग कहते हैं कि इसको कोरोना हो जाता है तो फेफड़े में जो है फ्लूइड हो जाता है, पानी भर जाता है और बलगम वगैरह से वो फिर जो है दिक्कत बढ़ जाती है और व्यक्ति का जान चला जाता है। फेफड़े में इन्फेक्शन होने से उसके अंदर जो उसकी ऑक्सीजन परमिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके अंदर सेचुरेशन कम हो जाता है जी। और उसमें निमोनिया लाइक सिम्टम होते हैं, बट ये है कि उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। तो ये मतलब इससे भी बचना पड़ेगा या फिर मौसम से आदमी कैसे बचेगा, क्या करे? नहीं, मौसम से तो इस तरह से वायरल फीवर टाइप के या फ्लू टाइप के सिम्टम होते हैं, लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, 2-3 दिन 4 दिन ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सटेंड करने लगे या कुछ इस तरह से उसको डाउट हो या उसका कोई एक्सपोजर ऐसे भीड़ भाड़ में हुआ हो तो सस्पेक्ट केसेस में टेस्ट के बाद ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि लोगों को फीवर आने लगेगा और फीवर पहले दिन आता है तो लोग कहते हैं कि अभी तो आज ही बुखार आया, आज ही हम क्या दवा लें। तो ऐसे स्थिति में जब कोरोना की बात चल रही हो, कोविड की बात चल रही हो, तो क्या बुखार होते ही फर्स्ट डे डॉक्टर के सलाह लेनी चाहिए और चिकित्सक के पास जाना चाहिए? नहीं, कोई भी फीवर होता, कोई इन्फेक्शन होता तो डॉक्टर को कंसल्ट कर ही लेना चाहिए। हालांकि वायरल फीवर तो सेल्फ लिमिटिंग होता, 2-3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है जी। बट ये है कि सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, इस समय थोड़ा सेंसिटिविटी है तो निश्चित रूप से उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। मतलब इंतजार ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य की बात है और कोविड की बात है। अगर मान लीजिए मर्ज बढ़ जाएगा तो दिक्कत आएगी इलाज में, तो पहले ही उसको संपर्क में आना चाहिए, अलर्ट रहना है और अपना ऐसा प्रिकॉशन लेना है कि इन्फेक्शन दूसरों से भी ना आए और खुद भी दूसरों को ना फैलाए। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जब आप कोरोना का काल चल रहा था और चारों तरफ हाहाकार मचा था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, बाहर निकल नहीं रहे थे, और उस वक्त भी आप जो है पूरे ज़िले के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, तो उस समय आप जो है चिकित्सकों को, हॉस्पिटलों को किस तरह का निर्देश देते थे? स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोगों को कैसे निर्देश देते थे और किस तरह से बचाव की बातों को आगे बढ़ाते थे? देखिए, हर एक आदमी इम्यूनाइज्ड था, सबको टीकाकरण हो चुका था। ऐसा माना गया था कि ऐसा माना जाता है कि टीकाकरण होने के बाद इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी, फर्टिलिटी बहुत कम होती है। तो सभी लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, सब लोग अपना प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे थे, मास्क यूज़ कर रहे थे, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए थे, और अगर सिम्टम कोई आता था तो उसका जो है ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस भी लोग ले रहे थे, और सबका मनोबल अच्छा था और सब लोग मेहनत से काम कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, सब एवरीबॉडी वाज फाइन और सब अच्छा काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, एक बात और जानकारी हमको चाहिए कि ये मतलब ये जो कोविड की बात चल रही है तो इसको लेकर के अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी सतर्कता जरूरी है। बिल्कुल, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी सतर्कता रखनी है, और ऊपर से हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक्टिव है, और जो भी टीकाकरण की व्यवस्था, ये जांच की व्यवस्था है, ये सब चल रही है और सब लोग अलर्ट हो गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए और दर्शकों तक पहुंचेगी, आपके लोगों और लोगों तक पहुंचेगी। स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य लोगों का बना रहे, इसके लिए हम पूछ रहे हैं, क्या ये जो कोरोना होता है डायबिटीज के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट को ज़्यादा प्रभावित करता है? जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ को कहते हैं, जिसको कोमॉर्बिडिटी रहती है, जो किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज़ है, कोई कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई रीनल फेल्योर में है, तो उनको इसके इन्फेक्शन की फर्टिलिटी बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि तमाम लोग इम्यूनोसप्रेशन लेते रहते हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, रीनल फेल्योर के हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के हैं, तो उनमें थोड़ा प्रिकॉशन भी ज़्यादा लेना है और उनको अलर्ट मोड में रखना है, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन तत्काल देखना है। ये सब चीज़ें करने से उनके अंदर भी बचाया जा सकता है। सर, आप अच्छे से बता पाएंगे लोगों को, क्या कोई दवाइयाँ भी ऐसी चलती रहती हैं व्यक्ति को जो पहले से लेता रहता है, जिससे कि शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है, पड़ जाती है, और इस तरह से कोई जब नई बीमारी आती है तो उसको चपेटे में लेती है? जितनी इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये सब, जितनी रीनल फेल्योर में कोई रीनल ट्रांसप्लांट कराए, किडनी ट्रांसप्लांट, उसमें कुछ ऐसी दवाएँ हैं, होस्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए लोग इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं जी। या जो भी एंटी कैंसर ट्रीटमेंट चलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी बॉडी के अंदर, या HIV पॉजिटिव कोई पेशेंट है
बॉडी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है तो उसमें इन्फेक्शन चांसेस जल्दी होते हैं, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें फेटलिटी यानी गंभीरता की स्थिति ज़्यादा जल्दी हो जाती है। मतलब ऐसे जो पेशेंट हैं उनको और अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यही कहना है आपका। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, ये रही बात जो है लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। और अभी एक बात और बता दीजिए, क्या ये जो है अभी जो मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम में वायरल फीवर ज़्यादा बढ़ेंगे या देखने को मिलते हैं, और क्या ये अभी ये डेंगू वगैरह का भी प्रकोप देखने को मिलेगा या वो काल समाप्त हो गया? नहीं, अब डेंगू का प्रकोप नहीं, वायरल फीवर के कुछ केसेस चल रहे हैं जी। कोई ऐसे डेंगू केसेस अभी नहीं आ रहे हैं। डायरिया के भी मामले आ रहे हैं? डायरिया के मामले आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट सब ठीक हो जा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर साहब डॉक्टर बीवी सिंह आपको स्वास्थ्य को लेकर के सचेत आपने किया, और कहा आपने कि जो कोविड की बात चल रही है आपके शहर में, आपके आसपास भी अगर कोविड के मामले अगर निकलते हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हौसला रखने की ज़रूरत है, और चिकित्सक से उचित परामर्श लेकर उचित जांच कराने की ज़रूरत है, ताकि समय रहते आपको ट्रीटमेंट मिल सके और आप स्वस्थ हो सके। इसी के साथ हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के लिए इतना समय निकाले। तो डॉक्टर साहब प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।